थोड़ा जब मैं बढ़ती बढ़ती गई, अंदर से दुःख आने लगा। क्यों ऐसा दुःख आ रहा है? इतना हैप्पी लाइफ है, इतना कंफर्टेबल फैमिली है, कुछ पैसा की प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं, लेकिन अंदर दुःख है। मेरा भैया अमारती थे, तो उनसे ही पहले मैं ध्यान के बारे में नहीं सीखा। पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम आज सबिता जी से फिर मिल रहे हैं और उनसे और जानते हैं उनकी आत्मा की यात्रा को, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में और आगे पहलुओं को समझा। तो स्वागत करते हैं सबिता जी का। सबिता जी, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा नमस्कार। कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सबिता जी, जैसा कि एक पहलू रहता है कि हमेशा हमें सेवा करते टाइम तन, मन और धन तीनों की ऊर्जाओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आपकी इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है और क्या अनुभव है? खास करके मेरा जो अनुभव है मैं आपको बताती हूँ। जो भी हमारे पास धन है, धन हम लोग देना चाहिए ध्यान के लिए। और कुछ हम लोग प्रचार करना चाहते हैं तो प्रचार देना चाहिए। मतलब क्या है, जो चीज़ हमारे पास है, हम लोग ध्यान के लिए देना है। क्योंकि अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में आता है। हम लोग क्या वो अवेयरनेस से हम लोग हमारे पास आया। तुम करोगे क्या पूछते हैं। तुम लोग उस टाइम ने ऐसा स्टेट किया, हम लोग ध्यान के लिए दे रहे, चला जाएगा, ऐसा सोच दिया तो क्या होता है, वो चांस दूसरों को चले जाएगा। इसीलिए हम लोग बहुत अवेयरनेस से रहना है। ये क्यों हमारे सामने क्यों आया। जो भी आप सोच लीजिए, धन सोच लीजिए, नहीं तो कुछ हमारे पास रहता है, कुछ चीज़ रहता है हमारे पास ध्यान को देने के लिए। तन है आपका, मन हाँ, मन है। आप जब तक ये दोनों साथ नहीं होंगे तो आप कार्य कर कैसे सकते हैं? कर सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटी हमको आता है वो हम लोग अवेयरनेस से उसको अवेल कर लेनी चाहिए, उसको हम लोग यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज कर। ध्यान से देखना है कि ये क्यों हमारे पास आया, ये हमको क्यों चांस दे रहा है, हम लोग वो यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। क्योंकि हमेशा हमेशा हमको अपॉर्चुनिटी, मास्टर्स हमको अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं। तो हम लोग नहीं कह सकते ऊपर जाके तो तुमको हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। हर एक जीवन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं। तुम ध्यान के लिए करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं। पर क्या है, जब वो आया हम लोग अवेयरनेस से उसको यूटिलाइज किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्या फायदा होता है? हम लोग सोचते हैं चला गया, ऐसा सोचते ध्यान के लिए दे दिया, उस टाइम पे चला गया। लेकिन ये बहुत याद रखिए, जो भी हम लोग ध्यान को देते हैं वो 10 गुना हमको वो हमारे पास आ जाता है, कहीं नहीं जाता। जब हम लोग ध्यान के लिए देते हैं वो कहीं नहीं जाता, फिर वापस 10 गुना बढ़ के हमारे पास आ जाता है। वो हम लोग वो नॉलेज हमको आना चाहिए। नॉलेज होता हम बहुत सारे काम करते, 100 वर्क्स वी कैन डू। बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज रहता है, अपॉर्चुनिटीज प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हम लोग। देने के टाइम में भी वो हम लोग देना चाहिए, हम लोग नहीं देते, अरे दूसरे दे देते, हम लोग नहीं क्यों देना है, ऐसा हमको खुद को स्टॉप करते रहते हैं। लेकिन जब हम लोग दे दिया तो कहीं नहीं जाता। जो भी हमारे पास है और एक अपॉर्चुनिटी, और आपका और एक अपॉर्चुनिटी आया, सब आप यूटिलाइज कीजिए। इसीलिए हम लोग ज़्यादा बुक्स पढ़ना है, ज़्यादा क्लासेस जाना है। बहुत सारे पत्रीजी गुरुजी का जो है ना वीडियो से बहुत सारे है, अभी हिंदी में है, बहुत सारे है, वो सब हम लोग सुनना है। नॉलेज नहीं तो क्या हो जाता है, जो हमको अपॉर्चुनिटी आए तो भी हम लोग यूटिलाइज नहीं करते, उसको हम और तरीके से देख लेते हैं। मतलब अगर कोई हमें समझा रहा है या कुछ बता रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कई बार ऐसी सर्कमस्टेंसेस आती हैं, बोला जाता है कि ये काम ऐसे कर लो, ठीक है, मास्टर्स ने तो कह दिया, बट हम अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, समर्पित होके काम नहीं लेते। तो जो सामने वाला मास्टर है उसको इग्नोर कर जाते, ये नहीं पता चलता कि वो हमारी भलाई के लिए कुछ कह रहे हैं। तो जब हम इस प्रोसेस में चले जाते हैं
कि जो सामने वाला कह रहा है जितना संभव हो सके हाँ वो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है हाँ कि आप अपना ये भी चैनल खोल लो। यस यस। तो इसका अनुभव आपको हुआ होगा कभी? बहुत सारे मुझे अभी गुरुजी ने कहा है ध्यान का प्रचार करो। ध्यान का प्रचार हम लोगों ने बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं एक बार सोच लिया क्यों जाना है, हैप्पीली मैं हस्बैंड के साथ बेटे के साथ हैप्पीली मैं फैमिली कर सकती थी। लेकिन ऐसा डिफ़िकल्ट टाइम में मुझे अपॉर्चुनिटी आया, तुम पूरा नॉर्थ इंडिया ध्यान का प्रचार करना है। तो क्या हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था। चले ऐसे निकल गए, कोई भी मालूम नहीं था। लेकिन क्या है, अवेयरनेस से देखा वो चांस हमारे पास आ गया, यूटिलाइज करना है। तो हम लोगों ने क्या उसका पूरा हम लोगों ने फ़ायदा उठाया। जितना भी डिफ़िकल्ट हो, कोई भी मालूम नहीं हो तो कोई बैठने का घर नहीं था, सोने का घर नहीं था, कुछ भी नहीं था। सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों ने ऐसा ही बाहर का खाना खा के सबको ध्यान का प्रचार करते गए। तो उसके बाद मुझे कभी भी ऐसा आता है कोई डिफ़िकल्टी, फिर हमारा गाड़ी एक बार पूरा बाहर ख़राब हो गया था। मतलब ख़राब मतलब ये रोड था, रोड के साइड में निकल गए। एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कैसा रहता है, कैसा चमत्कार रहता है ध्यान का। वो साइड में चला गया तो एक 10 लोग आके पूरा हमारे गाड़ी को ऐसा पूरा निकाल के ऊपर रख दिया। तो हम लोग मैं शॉक रह गई, क्यों ऐसा क्या? 10 लोग वही टाइम पे हमको आके हेल्प करना कैसे आ गए वो? क्योंकि तुम पहले सबके लिए ध्यान के बारे में सबको तुमने प्रचार निकल गया और सबको तुम ध्यान सिखाया। तो कहीं नहीं गया। कभी नेचर में क्या होता है, तुमको डिफ़िकल्टी आता है, बहुत इमरजेंसी टाइम में तुमको आता है, वो उस टाइम पे वो आके हेल्प हो जाता है, सामने खड़ा होता है। मैं बहुत शॉक थी, कैसा इतने लोग आए, पूरा हमारे गाड़ी को ऐसा ऊपर निकाल के रख दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे जीवन में आया। तब मुझे जब भी एग्जाम्पल आ रहा था मुझे तब मालूम होता है कोई नया। फॉर एग्जाम्पल मैं हम लोग महाराष्ट्र जब घूम रहे थे, एक रोड भी मैं थोड़ा बीमार थी, उस तरफ में पार नहीं कर रहे थे। एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो एक लेडी आके मुझे हाथ पकड़ा, एक मैं उसको मालूम भी नहीं थी, उसे शायद उसे ऐसा महसूस हुआ होगा, मेरा हाथ पकड़ के वो रोड क्रॉस कर दिया। तो ऐसा मैं बहुत शॉकिंग का था। मैं वो उसको लेडी मुझे कैसा पहचाना, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं रोड क्रॉस नहीं कर सकती, बहुत बिजी रोड था वो ऐसा कैसा नहीं कर दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो इमरजेंसी टाइम में हम लोग जब भी ध्यान का प्रचार करते हैं, वो ध्यान के लिए कुछ भी करते हैं, वो आप ज़रूर हम लोग एक क्या याद रखना है, वो वापस ही आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। हम डिफ़िकल्टी टाइम्स में जब हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो कभी तुम लोग वो 10 साल के पहले किया होगा या 5 साल के पहले तुम ध्यान का प्रचार किया होगा, किसी को ध्यान के बारे में बताया होगा, नहीं तुम्हारे जो पास है, तो चीज़ तुम्हारे पास है, उनको तूने दिया है वो टाइम पे, वो ये टाइम पे आपको होगा। हम लोग सोचते रहते अच्छे कि जितना भी कोशिश करे तो आदमी मर जाता है। कुछ लोग मिराकिल से वो बाहर निकलते हैं, वो मिराकिल से कर्मा है। तो अच्छा कर्मा तुमने किया है पास्ट में, जो टाइम पे बुरे टाइम पे तुम क्या है वो कर्मा तुमको हटा दिया, तुम बच गए। कुछ लोग नहीं बच सकते, ऐसा मिराकिल्स हो जाता है। ध्यान में बहुत सारे हम लोग मिराकिल्स हो जाता है। एक ही बात है, हम लोग याद रखना है, हमारे पास जो भी आ रहा है हम लोग अवेयरनेस से वो यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं, चाहे कोई भी चीज़ है, चाहे कोई भी चीज़ है। कभी भी ऐसा भी हो सकता है आपको जो चांस दिया मास्टर्स ने, चांस नेचर ने दिया, कभी भी वो रिपीट होता है या नहीं मालूम नहीं हो सकता। जरूरी नहीं। अपॉर्चुनिटी जब आया उसको तभी फ़ायदा उठाना है। वो अपॉर्चुनिटी आएगा या नहीं नेक्स्ट टाइम मालूम नहीं। तो कभी भी हम लोग ऐसा नहीं सोच, जितना भी हम लोग जो हमारे पास है, जितना भी हम लोग कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप 10 करेंगे ध्यान के लिए, 10 रुपये कीजिए, या अपने शरीर से एक बार ही एक बंदे को ध्यान सिखाइए, बट करिए जरूर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 मौका है, 10 कीजिए, आप 10 कीजिए। 2 मौका है, 2 कीजिए। जब मौका है तो भी आप नहीं किया तो वो काम वो क्या हो जाता है, फिर आप पीछे रह जाते हैं। ऐसा मुझे बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारे मिराकल्स मेरे लाइफ में हुआ। प्रैक्टिकली अभी मैंने आपको बताया, एक लेडी ने बताइए ताकि हमारे दर्शकों को एनकरेजमेंट मिले। कभी भी हम लोग ध्यान के प्रचार के लिए जाते थे,
डॉक्टर से मिलना पड़ता था। तो हम लोग क्या होता है उनके पास चले जाते थे, वो अंदर गए तो 2 घंटे नहीं आता डॉक्टर। तो हम लोगों को खाना का बहुत हमको अब तब से 2 घंटे हो रहा था, लेकिन हम लोग खाना नहीं खाते थे। हम लोग अपॉइंटमेंट ले लेना, उसके पास हम लोग जाते। अब वो निकल गए तो मुश्किल है ना, इसको उसके ध्यान क्या बताना है, मैगज़ीन देना है उनको, जो भी है उसको देना है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक बार हम लोग 2-3 हम लोग है ना, वो हमारा टीम है ना, हम लोग गए और बहुत बड़ा डॉक्टर था, वो बहुत अच्छा वो मेडिटेशन में पहला था वो। तो हम लोग सोच के उनसे मिलना है आज, तो कुछ ना उसके तरफ से कुछ ना होगा वो काम उनके गांव में। तो 2 घंटे डॉक्टर नहीं आएंगे कहा। तो हम लोग बहुत ऐसा बैठ गए, हम लोग क्या करना है अभी। ऐसा क्या हुआ मालूम नहीं, उसका दूसरा काम कैंसिल हो गया, डॉक्टर आ गए 10 मिनट में। तो हम लोगों ने ऐसा क्या बोलते चौंके, कैसा 2 घंटे का आने डॉक्टर अभी 10 मिनट में आ गए। क्योंकि हमारा पूरा हम लोग ध्यान का प्रचार करते, हम लोग बहुत थक गए, हम लोग वेट नहीं कर सकते वो टाइम पे। हमको खाना था जो टाइम में है वो हेल्प करते, यूनिवर्स ने हेल्प करती है। बहुत सारा ऐसा एग्जाम ध्यान का प्रचार करते समय बहुत सारे एग्जाम्पल्स था, सो मेनी 100,000 ऑफ एग्जाम्पल्स। हम लोग रियलाइज होते थे, हाँ हम लोग उस टाइम पे जितना भी कठिन था हम लोगों ने उस टाइम पे किया, अभी ये हमको हेल्प आ रहा है, ये हेल्प आ रहा है। रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। हमको जो हेल्प आ रहा था दूसरों को नहीं आ रहा था, वो भी है। बहुत सारे अभी जो हमको हेल्प आया, दूसरों को हेल्प उतना नहीं आ रहा था, क्योंकि वी आर डूइंग द यूनिवर्सल वर्क। तो ऑटोमेटिकली आपको जो टाइम में यूनिवर्सल आपको हेल्प करेगी, डेफिनेटली करेगी। तो आपको इस जर्नी में जैसे ये कर रहे थे, तो आपको कभी मास्टर्स भी दिखाई दिए या आपका मार्गदर्शन उन्होंने भी किया? हाँ, मास्टर्स भी, हम मेडिटेशन में बहुत सारे मास्टर्स दिखाते थे और मार्गदर्शन भी बताते थे। जब मैं कुछ प्रॉब्लम था, मैं बहुत जो सोचती थी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है कभी भी, तो मैं ध्यान में जब बैठती थी, जो मास्टर्स मुझे वो मेडिटेशन में वो प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन देते थे। ऐसा फिजिकल मास्टर्स समझिए, पत्री जी जब भी वो आते थे हम लोग उसके पास बैठते थे। मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करती थी, घर का भी रहता है प्रॉब्लम्स जो भी रहता है, लेकिन मैं उसको बता नहीं, कभी भी उसको मैं गुरुजी को पत्री जी को नहीं बताया। उसके पास बैठती थी मैं, मालूम नहीं वो समय जैसे वो क्या होता है, वो सब पूरा मुझे वो क्वेश्चंस का मुझे आंसर्स मिलता था बिना बताए गुरुजी से। पूरा जब मैं हम लोग उससे स्पेंड करते थे, हम लोग उसको देते थे, तब उसमें ही हमको पूरा क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाता था। तो मैं बहुत शांति रह जाते थे, ठीक है इतने महीना से मैंने, नहीं तो ये 10 दिन से मैं ये पूरा प्रॉब्लम ऐसा कर दिया, तो मुझे सोल्यूशन मिल गया। ऐसा हम लोग एस्ट्रल मास्टर से हम लोग जब ध्यान करते हैं, हम लोगों को बहुत पुराना, बहुत सालों का जो प्रॉब्लम है, हम लोग जो फेस नहीं कर सकते थे, हमको मेडिटेशन में आ जाता है। फिजिकली मास्टर्स हम लोग को उनसे भी आ जाता है। इसीलिए क्या है, जो भी क्या बोलते हैं कर्मा कहते हैं ना, हम लोग वो नहीं जाता। तो अच्छा काम मतलब सबसे बढ़िया काम क्या है, ध्यान का प्रचार करना, वो सबसे बढ़िया काम है। तो पूरा आपने क्या है, उस आत्मा को आपने परमानेंटली यू आर गिविंग द नॉलेज टू हाउ टू लीड योर लाइफ। आपने उसको फ्रीडम दे दिया। हाँ, आपने उसको खुद को समझने का कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, मैं आत्मा हूँ, इसके लिए आपने उसको खड़ा कर दिया। ठीक है ना, आपने बिना लाठी के उसको चलना सिखा दिया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो पत्री जी हमेशा बोलते हैं कि गुरु ही हमारे श्वास है। हाँ, तो ध्यान से श्वासों को जोड़ दिया और फिर ज्ञान तो अपने आप फ्लो होगा ही, अपने आप होगा। क्या है वो हम लोग समझना है। और क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको जब यंग है, आपको मालूम हो जाता है, ठीक है करेंगे। क्या होता है, ऐसा भी हो जाता है 10 साल के बाद आपको मालूम हो जाता है, मैं वो टाइम पे किया तो कितना अच्छा रहता। लेकिन क्या हो जाता है, समय कभी भी वापस तो नहीं आता, ऐसा आगे बढ़ता है। तो जिसे कभी भी ध्यान के बारे में मालूम होता है, उसको पकड़ना है हम लोग, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो 20 ईयर्स में, 20 साल में हमको मालूम हो गया ध्यान के बारे में, फिर क्या होता है और 20 साल के बाद हमको मालूम हो जाता है वो ध्यान मैंने नहीं किया, प्रचार नहीं किया,
कुछ बुक्स नहीं पढ़ा मैंने, तब रियलाइज हुआ तो क्या होता है हमारा उतना, जब 20 साल में हमारा कैसा है बॉडी, क्या हो जाता है, और 40 और आगे क्या बॉडी आपकी शरीर कमजोर कमजोर पड़ता जाता है, उतनी शक्ति नहीं रहती रहती। पास। इसीलिए जिस एज में कोई एज में आए तो वो ही एज में पकड़ना है। आपके पास अगर किसी ने प्रपोजल दिया है तो उसको स्वीकार करके करना तो खुद है। इतना आसान तरीका करना तो सबको खुद ही है। थोड़ा डिफिकल्टी होता है ध्यान में करने समय, ध्यान का प्रचार करते समय डिफिकल्टी होता है, लेकिन एक बात हम लोग ध्यान रखना है, किसी को दूसरों के लिए आप नहीं कर रहे, आपके लिए आप कर रहे, आपका डेवलपमेंट है आप कर रहे, वो बहुत जितना जल्दी सीखे तो उतना अच्छा है। कोई भी हम लोग हमारे लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए हम लोग नहीं कर रहे। तो हम लोग कोई भी अपॉर्चुनिटी को हम लोग कोई भी किसी को हम लोग नहीं छोड़ते, समय हम लोग पकड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसका पूरा सदुपयोग करते हैं। अपॉर्चुनिटी आने से मतलब आई और पकड़ लो उसको मालूम नहीं वो रिपीट होता है, द थिंग्स मे नॉट रिपीट आल्सो, अपॉर्चुनिटीज में नॉट रिपीट, दोबारा नहीं होता है या नहीं होता मालूम नहीं, वी कैन नॉट से। जो आया हमको पकड़ना है, जो हमारे पास है हम लोग वो ध्यान के लिए देना है। पति जी की जैसे पति जी ने 18 प्रिंसिपल्स बनाए, तो आपके जीवन के अंदर आपकी इस यात्रा में आपने उन प्रिंसिपल्स को कैसे लिया? प्रिंसिपल्स को मैंने एक्चुअली इम्प्लीमेंट करता गया। जो प्रिंसिपल्स है वो पेज में क्या बोलते बुक में रहा तो नहीं होता, सब मैंने इम्प्लीमेंट करता गया। इतने सालों में क्या किया, बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, सिचुएशन जब आए तो हम लोग एक वर्ड पढ़ा है बुक में, वो एक वर्ड इम्प्लीमेंट करो। बहुत सारे मैंने बुक पढ़ा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो क्या हो जाता है, कोई नहीं माने रखता। 2-3 तुम लोग जो पढ़ा है वो इम्प्लीमेंट करो तुम्हारा लाइफ में, देन ओनली आपको चेंज आएगा, तभी आपको चेंज आएगा आपके लाइफ में। सो जो भी पत्री जी ने बहुत सारे बताए सब हम सबको मालूम है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट हो रहा है ना वो उन लोगों को ही चेंज आएगा। सुनते हैं लेकिन सुनने से नहीं होता, अपना अनुभव नहीं बना लेते उसको, तब तक आप आगे समझ नहीं पाएंगे, उसकी गूढ़ता नहीं समझ पाएंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहस्य है वो नहीं समझ पाएंगे। और रहस्य आपने सही कहा, रहस्य है हम लोग कभी भी समझ नहीं पाते, पर्सनल एक्सपीरियंस होना ही है। उसी कारण से आपको जीवन में समझ आएगी। जैसे बुद्धा बोलते हैं कि आप सुनिए सबका, पत्री जी भी बोलते हैं सबका सुनिए, पर जब तक आप उसको अपना अनुभव नहीं बना लेते तब तक आप जीवन में नहीं है, आप उसको उतार रहे हैं, पर जब वो आपका अनुभव बन जाए तो उसको मान लीजिए। तो आपने भी यही बात बोली कि अनुभव करके जीवन में। मैं दिल्ली का प्रचार बता सकती हूँ। दिल्ली का हमको दिल्ली में क्या हुआ, आप हैदराबाद में थी मैं, दिल्ली आप आइए तो पूरा ध्यान का प्रचार करना है, गुरुजी का प्रोग्राम है, आप उधर करना है। तो कितना आप समझिए, हम लोग आराम से रहते थे, हम दिल्ली को आना है, इधर हम लोगों ने एक घर लिया था, बहुत सारे अभी मैंने बताया बहुत सारे टीम थे उस टाइम पे, तो बहुत ठंडी थी। फर्स्ट टाइम मैंने दिल्ली का इतना एक्सपीरियंस किया, बहुत ठंडी था। सुबह हम लोग पूरा साक्सेस वो सब पहन के हम लोग हर ध्यान का प्रचार के लिए निकलते थे। तो उस टाइम मैंने सोचा तो इतना डिफ़िकल्टी क्यों, हम लोग दिल्ली क्यों जाना है। तो पूरा हम लोगों ने उधर उस टाइम पे स्कूल, ये कॉलेजेस गए और ये ऑफिसेस गए। तो इंद्रपुरी में फर्स्ट सेंटर आया, दिल्ली का पहला सेंटर जो आया है इंद्रपुरी में, गौतम बुद्धा का सेंटर आया। तो हम लोगों ने उस टाइम पे वो सेंटर पूरा हम लोगों ने सजाया, वो सब पूरा पिरामिड्स रखना, बहुत अलग एक्सपीरियंस था। नया प्लेस में आके हम लोग, कोई भी नहीं था तब, कोई भी नहीं था, हम लोग ओनली वो टीम जो हैदराबाद हम लोग आए हैं वही टीम है। अच्छा, आपके और साथ कृष्णा थे इधर दिल्ली में। भानु जी भी आए आपके साथ क्या? हाँ, भानु जी भी आए थे, लिंगा रेड्डी, नरसिम्हा, सुजना मैडम जो थी, उसके बेटा अभिनव,
ऐसा बहुत सारे टीम थे। तो हम लोगों ने उस टाइम सोच लिया तो कैसा रहता था, ठीक है मुझे आया दिल्ली का डॉक्टर परमेश्वर रेड्डी का मिसेस ममता, तो हम दोनों ऐसा पूरा पैम्पलेट्स पूरे इंद्रपुरी के जो सराउंडिंग से पूरा हर पुलिस स्टेशन में जाते थे, पूरा प्लेसेस में हम लोगों ने कवर किया। तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 1 मंथ 1.5 मंथ ये करने के बाद गुरुजी का इंद्रपुरी में ही हम लोगों ने एक हॉल लिया और हम लोगों ने जो है बड़े लोग पर्सन्स होते हैं उनसे मिले, उधर हम लोगों ने पहला क्लास गुरुजी का हुआ। तो 50-60 मेंबर्स आए थे। तो उस टाइम पे कोई मालूम नहीं था, इधर ध्यान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो टाइम पे आया, वी फेल्ट वेरी हैप्पी। सो इतना अच्छा हो गया और इंद्रपुरी का सेंटर भी ओपन हो गया। जो लोग आए थे दिल्ली के जो मास्टर्स जो उस टाइम पे जो आए थे उन सबको हम लोगों ने खाना परोसा, बहुत एक छोटा क्या बोलते फंक्शन बनाया, एंजॉयमेंट हुआ, एंजॉयमेंट किया हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा हो गया। तो उसके बाद सब शास्त्री जी आए, तो आप सबको मालूम है कैसा, डॉक्टर सौरभ रंजन, हाँ सब लोग आए, सब लोग का उसी टाइम पीरियड के। उसके बाद ये हमारा होने के बाद कुछ मेरा मारुति वो सब लोग भैया इधर रुके थे, वो सब 1.5 ईयर इधर ध्यान का प्रचार किया। जो अभी मैंने आपका टीम बताया वो सब पूरा 1.5 ईयर थे इधर। तो उसी बीच में शास्त्री जी आए, आप सबको मालूम है कैसा अभी वो आगे निकल गया ऐसा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट है, हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कदम रखना है और करने वाला करवाने वाला यूनिवर्सल हम नहीं है। जब हम नहीं है सोच लेते हैं तो वो काम अपने आप सभी काम होते हैं। कुछ सोचते हैं हम लोग करना है क्या उधर, तुम बस जाओ, तुम करवाने वाला दूसरा होता है, तुम बस जाओ। तो एक माध्यम, बस माध्यम है, हम लोग माध्यम है। मतलब अपने माइंड को बिना यूज किए हाँ हमें वो काम कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली, माइंड को यूज नहीं करना है। जब आपको अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कोई भी मार्ग मिलता है तो उसमें चल पड़ना चाहिए। इसीलिए जो मुझे अपॉर्चुनिटी आया, मैं आपको भी आपको कहा है, महबूना डिस्ट्रिक्ट हुआ, उसके बाद नॉर्थ इंडिया पूरा गुरुजी ने कहा नॉर्थ इंडिया जाओ, इसीलिए मैंने जो ऐसा फॉलो कर दिया, इतना कंप्लीट किया। क्यों करना है ऐसा, एक बार सोच आ गया, आगे नहीं बढ़ना है तो भी वो सब नहीं होता, नॉर्थ इंडिया का प्रचार ही नहीं होता, क्योंकि ग्राउंड वर्क से हम लोग करना था, ग्राउंड वर्क से करना मुश्किल है ऐसा। मेरी भी शुरुआत इंदरपुरी से ही हुई। अच्छा। हाँ, बट शायद आपके जाने के बाद, हाँ, उस समय वहाँ पे डॉक्टर सौरभ रंजन थे, तो हम उनसे पहली बार वहाँ मिले थे। अच्छा। तो इंदरपुरी से ही हुई थी। अच्छा। बहुत अच्छा है आपकी ये जो यात्रा है कि हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको ज़रूर अवेल कर ले। हाँ। उसको उस समय छोड़े नहीं, अगली बार मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ। तो आपका जो ये अनुभव था, जैसे कि पति जी ने बच्चों को भी स्कूलों में सिखाना, और आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली? हाँ, मुझे ये पूरा नॉर्थ इंडिया करने के बाद तो हम लोगों ने कर्नूल पहुंच गए। तो गुरुजी ने कहा कर्नूल में जो भी स्कूल्स है, हम लोगों ने इधर भी नॉर्थ इंडिया में भी हम लोग स्कूल्स जाते थे, कैसा हम लोग बैंक्स वी यूज्ड टू गो टू बैंक्स ऑफिसेस कैसा जाते थे, बच्चों को भी हम लोग स्कूल में बहुत हम लोग इम्पोर्टेंस देते थे। जहाँ भी जाओ उधर स्कूल्स, एक गांव गए स्कूल्स कवर करना है। तो हम लोग उधर काफ़ी बच्चों को ध्यान सिखाया, और खास करके ये जब हम लोग पूरा ये करने के बाद कर्नूल पहुंच गए तो पूरा कर्नूल में बहुत सारे स्कूल्स था। गुरुजी ने कहा एक टास्क दिया मुझे, तुम पूरा स्कूल्स कवर करना है। अच्छा। सो हम लोग, मैं और मारुति और बहुत सारे थे, हम लोग पूरा कितना स्कूल्स कवर किया। वो अलग एक्सपीरियंस था, बच्चों को जाके ध्यान सिखाना, वो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस, मुझे बहुत एक्सपीरियंस अच्छा आया। तो खास करके हम लोग ज़रूर स्कूल्स जाना है, बच्चों को स्कूल ध्यान के बारे में ज़रूर बताना है। तो उस टाइम में जैसा टास्क गुरुजी ने दिया, बहुत सारे हम लोगों ने स्कूल्स कवर किया। स्कूल में जब आप बच्चों को ध्यान सिखाती थी, आप कह रहे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, आपको अनुभव हुआ, आप क्या फील करती थी कि आपने किसको सिखाया? मतलब हाँ। ऐसे आपकी जो अभी आत्माएं जिन्होंने अभी शरीर में जन्म लिया होता है,
और अभी ज़्यादा उनको सृष्टि के बारे में नहीं पता, तो उनको ध्यान सिखा के आपको कैसा महसूस होता? मुझे स्कूल का अनुभव अभी मैंने आपको बताया, बहुत अलग एक्सपीरियंस था। क्योंकि जब बच्चे छोटे हैं, उसको कुछ भी मालूम नहीं, जब हम लोग उसको ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो, हाथों में हाथ डालो, ऐसे कह रहे थे। कुछ बच्चा ऐसा ऐसा ओपन करते थे, उन लोगों को फिर बताना, हम लोग बिठाना। वो उसको पूरा क्लास होने के बाद हमको आके बहुत बोले थे न, आके बताते कैसा अभी वो हम लोग ध्यान, ये मुझे ये अनुभव आया, हमको वो दिखाई दिया, ऐसा वो बताते थे। लेकिन क्या है, छोटे बच्चों को ध्यान सिखाना बहुत मुझे आनंद लगा, क्योंकि वो आत्मा है। तभी उनको छोटे उम्र में ही हम लोग ध्यान दे रहे उनको। बड़े अभी जो आ रहे वर्ल्ड में आ रहे हैं, तभी उनको हम लोगों ने ध्यान के बारे में नॉलेज उनको दे दिया, तो कैसा रहेगा उनका फ्यूचर। घर को जाके वो बताते थे, हाँ आज हमारा ध्यान का क्लास हुआ। नॉनवेज के बारे में हम लोग, जब उसके एक लड़का भी आके मम्मी को उनको जाके बताया, नॉनवेज नहीं हमको नहीं खाने के लिए कहा है क्लास में, ऐसा शेयर करते। इसलिए मुझे बहुत पसंद है स्कूलों में जाके ध्यान के बारे में बताना, छोटे बच्चों को, खास करके छोटे बच्चों को ध्यान सिखाना। मैं बहुत अनुभव पाया। मैं ऐसा सोचती थी, छोटे उम्र में ही उन लोगों को हम लोग, जो हमको मालूम है उनको हम लोग बता रहे छोटे उम्र में, उसकी कितना हेल्प होगा जब बड़े हो जाएंगे, उनको कितना हेल्प होगा। वो तीसरी क्लास का, फोर्थ क्लास का, फिफ्थ क्लास का जो भी है बच्चा है, उनको कितना हैप्पीनेस हम लोग कितना महसूस होंगे। उतने समय में, छोटे समय में हम लोगों ने उसको ध्यान सिखा रहे। और इतने छोटे समय में ध्यान सिखाने का सबसे बड़ा मतलब फायदा जिसको मैं समझती हूँ कि जैसा कि अभी उसके पास संसार के जो आसपास के और नकारात्मक विचार हैं, वो उसके अंदर नहीं जाते। हाँ। उससे पहले ही वो संभल जाता है। हाँ। और उसको खुद के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। हाँ। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जिसको जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपनी आत्मा की आवाज सुननी बंद कर देते हैं। हाँ, सही है। पर जैसे जैसे बच्चे, हम छोटे बच्चों को ही सिखा जाते, क्योंकि उनको तब से आवाज तो आती है। हाँ। वो सुनते भी हैं, बट वो उसको और ऑथेंटिक नहीं कर पाते। हाँ। पर अगर उनको छोटे होते से ही ध्यान सिखा दिया जाता है, हाँ, तो उनकी ऑथेंटिकेशन उसके बारे में और बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छा है कि बच्चों को, इसीलिए पति जी ने बोला कि बच्चों को भी ध्यान सिखाया जाए, उनका टोटली लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई एग्जाम्पल, मैं हम लोग जब स्टूडेंट एज में हम लोग आए थे, फॉर एग्जाम्पल, और छोटे बच्चे और छोटे उम्र में आए तो कैसा रहेगा, जितना अर्ली हो सके। इसीलिए गुरुजी कहते हैं 3 साल से सिखाओ बच्चों को, उनको ये पोस्टर दिखाओ, ध्यान का पोस्टर दिखाओ। गुरुजी कहते हैं, हम लोग मैगजीन्स में देखा तो ऊपर बच्चों का ऐसा हाथ रख के आंखें बंद करके पोस्टर रहता है हमारे मैगजीन्स के ऊपर। तो 3 साल से पत्री जी कहते हैं 3 साल से सिखाओ बच्चों को, तो उसको मालूम हो जाता है ऐसा बैठना है, ऐसा बैठना है, मालूम हो जाता है। कैसा हम लोग स्टूडेंट एज में हम लोगों को मालूम हुआ, अब हमको हेल्प हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमको 50 ईयर्स में जब मालूम हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते। आपने कहा माइंड में स्पेस ही नहीं रहता। उतना पहले पिछला कचरा ही साफ कर लग जाएगा। कभी भी कर सकते साफ, कचरा कर भी नहीं सकते। जितना जल्दी हो सके, इतना आप 3 साल से जितना भी जल्दी हो सके, माँ बाप बच्चों को ध्यान सिखाना है। ध्यान सिखाना, आप ध्यान कर रहे, आप ध्यान का प्रचार कर रहे, लेकिन बच्चों को ध्यान सिखा रहे क्या घर में, उनको बिठा रहे क्या, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि छोटे उम्र में से उनको सिखाना चाहिए। वो उनको क्या है, ये एक बात कह सकते हैं, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं उनके लाइफ में। आजकल बच्चे पढ़ाई में डिप्रेशन हो रहे हैं, कुछ मार्क्स कम आए तो भी डिप्रेशन हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, सब ऐसा हो रहा है। ये नॉलेज हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, इस बार हमको कम आया मार्क्स, नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे, विल रीच द टास्क। तो उनको छोटे उम्र में उनको बच्चों का आना है, उनका लाइफ क्या हो जाता है, टोटली क्या कह सकते, ड्रास्टिक चेंज, लॉट ऑफ चेंजेस विल कम। साथ में स्मूथनेस आ जाता है उनकी लाइफ में। हाँ, उनको पता चलता है खुद ही, मतलब कि उनकी लाइफ में जो जैसे जैसे हम अगर बच्चों को ध्यान नहीं सिखाते और पेरेंट्स भी इतने अवेयर नहीं हैं, तो वो बच्चों की लाइफ में इंटरफियर करते हैं। हाँ,
कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता सही नहीं है, तो वो जो उनकी इंटरफियरेंस है, कभी कभी जो उस सोल की प्लानिंग होती है उससे उसका रास्ता चेंज कर देती है। हाँ तो अगर वही ध्यान बच्चों को सिखाया जाए, स्कूलों में सिखाया जाए, अगर माँ बाप को नहीं भी इतना पता होता तो कम से कम वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं हाँ कि ये हमारे लिए रास्ता सही है या नहीं सही है। बच्चों को ज़्यादा क्रिएशन होता है, क्रिएशन जो मालूम बच्चों नहीं है उसको पेरेंट्स को उसको स्टॉप नहीं करना है, उसको रुकना नहीं है, जो वो करना है वो करने दो। उसको करने वो दो, नॉलेज नहीं तो क्या हो जाता है, उनका क्रिएशन जो रहता है वो स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हो जाता है। छोटे उम्र में बहुत सारा उनका 7 साल में 8 साल में खास करके बच्चों को टिल 12 साल तक उनका बहुत उनका क्या बोलते हैं, बहुत अवेयरनेस, नॉट अवेयरनेस, क्या बोलते हैं, दे विल वेरी एक्टिव। एक्टिव और होते हैं कुछ बहुत, ना कुछ वो कुछ क्रिएटिव क्रिएट करने के उनकी लिए और कुछ नए वो वो बनाने के लिए वो सोचते हैं। हाँ, नई से नई उनके अंदर हाँ एक उमंग बनी रहती बनी है रहती है। कि मुझे नया काम करना है, कुछ नया सीखना है, नया करना हाँ है। उनको बहुत रहती है। हम लोग क्या क्या सोचते हैं, वो मत करो, आज मत, ये मत करो, वो छोड़ दो, वो उससे करने से तुमको क्या फ़ायदा है, ऐसा हम लोग कहते रहते हैं। उनके जो अंदर से जो क्रिएशन है वो चला जाता है। इसीलिए हम लोग जो उनको पसंद है बच्चों को, हम लोग वही तुम उसमें तुमको उसमें आनंद आ रहा है वही करो, वही करो। वो अच्छा लग रहा है तो वही करो। इसीलिए टीचर्स भी मालूम होना चाहिए ध्यान के बारे में। हाँ। जब टीचर्स मालूम हो तो वो क्या करते हैं, उसको क्लासेस में बच्चों को बिठाते हैं 5-10 मिनट जब शुरू नहीं हुई। हम लोगों ने जो क्लासेस स्कूल्स में हम लोग गए थे उनको सिखाया। अभी भी टीचर्स कुछ लोग जो मालूम है ध्यान के बारे में वो 5-10 मिनट ध्यान करवा के फिर वो शुरू कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए पेरेंट्स भी जानना है ध्यान के बारे में, टीचर्स भी जानना है, सभी को ध्यान का क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नहीं तो हम लोग कहाँ है हम लोग मालूम नहीं होता। पति जी यही बोलते हैं ना, हाँ कि आपका काम है इंफॉर्मेशन देना। हाँ बस आप इंफॉर्मेशन देते रहिए, वो कार्य अपने आप होगा, अपने आप होगा। तो जैसा कि आप ध्यान प्रचार कर रही हैं, आपने नॉर्थ में भी कर दिया, साउथ में भी करा, तो आपको कोई और वर्ल्ड में और भी कहीं पे अपॉर्चुनिटीज मिली इस ध्यान के प्रचार के लिए? वर्ल्ड में मीन्स आउट ऑफ मीन्स अमेरिका, इंडिया? आउट ऑफ इंडिया, या एक्चुअली अब तक मैं नहीं गई। मेरे हस्बैंड 1 ईयर बैक चले गए, यूएस चले गए मेरे हस्बैंड। अभी मैंने आपको कहा प्रकृति उमा महेश यूट्यूब चैनल पे है, तो वो पूरा उधर पूरा हर एक स्टेट्स में जा रहा है, फ्लोरिडा, न्यू जर्सी, हर एक प्लेस में जाके वो ध्यान का प्रचार कर रहा है। हम लोग शॉर्टली हम लोग अमेरिका जा रहे हैं, अभी यूएस जा रहे हैं। तो अगर मैं उधर भी ध्यान सिखाऊंगी, जो भी है मैं क्लासेस लूँगी उधर, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी आ रहा है यूएस जाने के लिए अपॉर्चुनिटी आ रहा है। जो अपॉर्चुनिटी आए तो तुम सिखाओ, तुम अवेल करो, ऐसा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बहुत देर से मैं सोच रही थी आपसे पूछूंगी कि आपकी मदर टंग तेलुगु है? हाँ तेलुगु है। तो आपको हिंदी में कैसे आप आगे बढ़े? छोटे उम्र में जब मैं छोटी थी तब से ही मालूम नहीं, हिंदी का बहुत शौक था मुझे, बहुत अच्छा क्या है, बहुत कॉन्फिडेंस था। हिंदी का मार्क्स भी मुझे अच्छा आ रहा था, जो दूसरे सब्जेक्ट से बढ़कर हिंदी ज़्यादा आ रहा था मुझे। मैं आपको कहा पहले से इतना इंटरेस्ट नहीं था स्टडीज़ में, लेकिन हिंदी में बहुत अच्छा आ रहा था मार्क्स। ऐसा हिंदी मुझे मालूम नहीं कैसा आ गया, ऐसा कंटिन्यू हो गया। हिंदी बहुत पसंद है मुझे। ये आपकी लाइफ की प्लानिंग हो गई, जैसे कि सोल की प्लानिंग थी। हाँ। नहीं तो आप नॉर्थ में प्रचार प्रसार करना मुश्किल है। तो बचपन से ही आपको ये एक आदत थी कि आप हिंदी को पसंद करते, शायद वही होगा। इसीलिए आपका पर्पस ऑफ लाइफ यही था कि हाँ। आपको हिंदी में आगे, इसलिए मैं पूरा नॉर्थ इंडिया ज़्यादा प्रचार किया। हाँ। तो पीएमसी हिंदी के लिए भी बहुत अच्छा आपके अनुभव को हम सुन रहे हैं, और आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। तो हमने बहुत इसमें बहुत पसंद किया और सब कुछ किया। तो ऐसा पत्री जी एक और है कि हमेशा ये बोलते हैं कि सज्जन सांगत्य होना चाहिए। हाँ। उसका आपके जीवन में कुछ अनुभव? हाँ।
एक्चुअली मुझे क्या है इसमें बहुत एक अनुभव बताना है। पहले हम लोग ध्यान के बारे में जब मालूम हुआ, घर में ध्यान करते थे, बाहर नहीं जाते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, एक पुस्तक लिया हम लोगों ने, पुस्तक स्वाध्याय करना शुरू किया। पुस्तक का नाम जान सकते हैं? जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, अच्छा, रिचर्ड बाक। तो ध्यान किया, स्वाध्याय किया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा कंप्लीट नहीं था। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने सज्जन सांगित्य बाहर जाके जो तुमको मालूम है उस तुम सबको सिखाने शुरू कर दिया, तब मुझे आनंद आया पूरा। तो इसीलिए मुझे एक पॉइंट लगा, जो गुरुजी ने सही कहा है, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगित्य, ये 3 करना है, और चौथा ध्यान सिखाना है। हाँ, तो ये चारों पहलू पूरे हो जाते हैं। तो क्या है वो क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, जो कीस है, ताला है, ताला उसमें है, चाबी मिल जाती है। चाबी हमको गुरु दे दिया। रोज हम लोग ये नहीं किया तो हमको दुख आ रहा है, हमको दुख आ रहा है, ऐसा कहते रहते हैं। हमको दुख क्यों आ रहा है, हम लोग चेक करना चाहिए। हम लोग ये 24 आवर्स में ये कर रहे हैं क्या, ये 3 काम, आर वी डूइंग दिस 3 थिंग्स डेली। जब ये 3 काम हम लोग नहीं करते, हम लोगों को दुख आ जाता है। तो गुरुजी ने इतना अच्छा हमको ताला भी दे दिया, चाबी भी दे दिया। हम लोग बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको खोलना है और आगे बढ़ना है। दिस 3 थिंग्स आर हैप्पीनेस, मेन हैप्पीनेस फॉर लाइफ। तो इसीलिए मैंने ये इम्प्लीमेंट किया। डिफ़िकल्ट हो तो भी जाके जब ध्यान का प्रचार किया, सबको ध्यान के बारे में बताया, तब मेरा लाइफ कंप्लीट हुआ। तो आप जब उनका अनुभव सुनते हैं, जैसे सज्जन सांगत्य सुनते हैं, तो सज्जन सांगत्य में यही है कि आप बाहर का भी अनुभव सुनते हैं, अपना भी सुनाते हैं, तो आपकी लर्निंग जो है क्या और बढ़ जाती है? मैं क्या सोचती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारे लेडीज़ को क्लासेस लेती थी, मारवाड़ी लेडीज़, बहुत सारे लेडीज़ आते थे क्लास को। उनके अनुभव मैं सुनती थी, लेकिन कभी कभी क्या सुनने के बाद क्या हो जाता है, सिचुएशंस मालूम हो जाता है। कुछ लेडीज़ उनको बेच नहीं, बाहर ध्यान के क्लास का आना है तो भी नहीं देते, तो मत जाओ, ध्यान क्लासेस को क्यों जाते हो, ऐसा उनको रोक देते। तो मैंने जब उनके एक्सपीरियंस सुनती थी, ऐसा है, किसी को एक सिचुएशन है, दूसरे को और सिचुएशन है। जब हम लोग सबका सिचुएशन सुनते हैं, तब हमको मालूम होता है हम किस प्लेस में हैं। हम उससे अच्छा प्लेस में हैं, मैं ही नहीं, जो आए हैं क्लास को आए हैं, उनके सुने तो हम लोग कितना अच्छा है, उतना प्रॉब्लम्स नहीं है हमको। उनका एक्सपीरियंस हम लोग सुना है, बहुत हम लोग अच्छा प्लेस में है, तो वी कैन यूटिलाइज मोर। हम और आगे हम और अच्छा बढ़ सकते, और यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग ध्यान का। इसीलिए हर एक का एक्सपीरियंस सुनने के बाद हमको मालूम हो जाता है कितना अच्छा प्लेस में है हम लोग। इतना अच्छे प्लेस में भी होते भी हम लोग ने यूटिलाइज नहीं किया तो कौन हमको हेल्प करेगा। सज्जन सांगत्य में वो होता है। जब हम सज्जन सांगत्य के साथ बैठते हैं तो ये एक सर्कल की तरह हो जाता है। हाँ। एक तो सबका अंदर से अपना अपना चीज बाहर आ जाती है, और दूसरा जो एक बाहर कर रहा है, पर दूसरा उससे कुछ और लेसन ले लेता है। हाँ। बिना समझाए या बिना फोर्स किए, बट उसको कुछ लेसन मिल जाता है। हाँ। तो सज्जन सांगत्य का मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा महत्व है। हाँ। ताकि हम सब अपने अंदर से भी बाहर निकाल देते हैं और कुछ सीख भी लेते हैं। हाँ, इसीलिए पत्री जी कहते हैं हमेशा ये ग्रुप मेडिटेशन में बहुत इफेक्ट होता है। हम अकेले करना, इसीलिए पौर्णमी मेडिटेशन आप करो, सब लोग मिलो। पौर्णमी ध्यान हम लोग जब उस टाइम पे थे, हर एक गांव में पौर्णमी का हम लोग सेशन मनाते थे। तो पहले मालूम नहीं होता, इतना रात बैठना, सबको बुलाना, तो क्या है हम लोग नहीं सोचते थे। उसके बारे में मालूम हुआ ग्रुप मेडिटेशन बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, बहुत इफेक्टिव है। और हर एक अकेले ध्यान करना और सब लोग मिलके ध्यान करना, हमारे अंदर में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। फास्टली हम लोग ग्रोथ फास्ट हो जाते हैं। तो उसमें एक्सपीरियंस हम लोग शेयर कर सकते हैं, और मेडिटेशन भी बहुत इफेक्टिव है।
तो वो हम लोग मालूम होना चाहिए। हम लोग घर में बैठ के ध्यान करेंगे, क्यों सबसे हम लोग मिलना है, उधर जाना है, उसमें बैठ के क्या हमको होगा, क्या फ़ायदा होगा, ऐसा सोचते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग उनसे मिल रहे हैं क्या, आर वी मीटिंग मेडिटेटर्स और नॉट, ध्यानी को मिल रहे हैं, हम रिश्तेदार को मिलते हैं, क्या हो जाता है, शेयरिंग हो जाता है वो कुछ, लेकिन ये बात नहीं बात करते। लेकिन हम लोग जितना हम लोगों को स्कोप है, हम लोग क्लासेस को जाना है, सबसे मिलना है, बात करना है, ध्यान करना है, देन ओनली आपका हमारा ग्रोथ जो है आगे बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, हम लोग सोचते रहते हैं, ये नहीं कि कर रहे इसलिए इसलिए आप आगे नहीं जा रहे। तो पति जी ने इसीलिए ये प्रिंसिपल्स बनाए ताकि आपकी ग्रोथ भी फास्ट हो जाए। हाँ, और आप सीख भी अच्छी सीख लें। सब बताया गुरुजी ने, पत्री जी ने सब बताया, हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं ना। हाँ, तो इसलिए पूरा इफेक्ट सामने नहीं आता। जो चीज हमें पसंद है या हमारे लिए आरामदायक है, हम उसको तो अडॉप्ट कर लेते हैं। हाँ, जिसमें थोड़ा सा कष्ट आता है उसको छोड़कर हम दूसरे तरीके से सोच लेते हैं कि नहीं, अब ये नहीं करना। हाँ, तो हमेशा सोचते हैं आदमी, हमेशा सोचते हैं सेफर साइड रहो, सेफ रहो, वो सेफ से बाहर आना है, तभी हमारा जीवन का वो मालूम हो, हमको महत्व मालूम होगा। हमारा डर, फियर से बाहर आना है। तो पति जी का एक और प्रिंसिपल, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, आपके जीवन में इसका क्या महत्व है? वो सही है एक्चुअली, लेकिन क्या है, जो मुझे मालूम हुआ, रेगुलरली ध्यान किया तो हम लोगों को मेडिसिन की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, 90% जो हमको बीमारी आती है पूरा हमारा सोच विचार से आती है। हम लोग कैसा सोच रहे हैं, कितना सोचा हम लोगों ने, वो पूरा हमारे बॉडी पे आ जाता है। सो ये फिजिकल बॉडी में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, हमारे शरीर में कुछ नहीं रहता। कैसा सोच रहे, कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको कैसा ले रहे हैं, कितना सोच रहे आप डेली जो आ रहा है, तो उसके हिसाब से पूरा हमारे बॉडी पे इफेक्ट होगा। तो सोच कैसा हम लोग बदलेंगे, अगर वो बदला है तो वो फिर आ जाएगा। सो प्रॉब्लम्स कैसा है, पहले हम लोग मेडिटेशन किया तो ये सोच विचार हमको कम होगा, कैसा सोचना है हमको वो नॉलेज आएगा। तो ध्यान किया तो क्या हो जाता है, रेगुलरली ध्यान किया तो हम लोगों को मेडिसिन की जरूरत ही नहीं ऐसा। तो इसलिए हम लोग एक दिन किया, फिर छोड़ दिया, फिर 20 डेज के बाद किया, 40 डेज के बाद किया, रेगुलर नहीं है। रेगुलर नहीं तो क्या हो जाता है, हम लोग कहते हैं बहुत हम लोग किया, चेंजेस नहीं आया ध्यान में, हम लोगों ने ध्यान किया लेकिन चेंजेस नहीं आया, ऐसा कहते हैं। लेकिन रेगुलरली तुम कर रहे हो, कंटिन्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमको फायदा, हमको बेनिफिट आना है ध्यान में भी, जो भी हो, वो कंटिन्यूएशन आप कर रहे हैं क्या, कंटिन्यूटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कंटिन्यूटी नहीं होता हमको वो बेनिफिट नहीं होता, फ़ायदा नहीं आता। नेचर में जा रहे हैं तो ठीक है, आधा घंटा जाओ नेचर में स्पेंड करो, ध्यान करे तो रोज़ ध्यान करो, बुक्स स्वाध्याय पढ़ना है तो 20 मिनट्स स्वाध्याय करो। बट कंटिन्यूटी हो रहा है, एक बार बुक पढ़ा, फिर 1 साल के बाद बुक निकाला, तो वो फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए ऐसा जो पत्री जी ने कहा वो सही कहा है, रेगुलरली ध्यान करना है और उससे स्वाध्याय करना है। नो डॉक्टर नो मेडिसिन। इसीलिए कि आप पहले ध्यान से अपनी ऊर्जा को बढ़ा लो, उसकी सफाई करते रहो और अपने थॉट्स के प्रति, विचारों के प्रति अवेयर हो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। यस। तो इसलिए तो उसके पूरा फार्मूला दे दिया गुरुजी ने, वो फार्मूला नहीं फॉलो होते तो ये मेडिसिन लेना पड़ता है, इसलिए नो डॉक्टर नो मेडिसिन कहा है। पिरामिड ऊर्जा, वो आपका क्या अनुभव है? पिरामिड एनर्जी के बारे में, पिरामिड, पति जी बोलते हैं कि पिरामिड का उपयोग करो, तो पति जी ने भी जैसे हर चीज के साथ पिरामिड लगाया, तो उसका क्या आपका अनुभव? पहले जब मैं स्टार्टिंग में थी, ध्यान करती थी, घर में मेडिटेशन करती थी, तो उसके बाद मैं सोचती थी क्यों पिरामिड जाना है, हमको हमारे घर को बहुत नज़दीक पिरामिड था, अनंतपुर में बहुत बड़ा पिरामिड है। तो हम लोग, मैं सोचती क्यों जाना है, घर में कर रहे हो ना, रोज़ मेडिटेशन ध्यान कर रहे हो ना। तो एक बार मुझे ऐसा सिचुएशन आया,
कुछ पौर्णिमा का सब मेडिटेशन आया, सब लोग आ रहे हैं, हम लोग मिलना है, हम लोग ध्यान करना है। तो मैं उस दिन निकल पड़ी, ठीक है देखते चलो चलो ऐसा। तो मैंने उस दिन मैंने 2 घंटे ध्यान किया, कंटिन्यूसली मैंने मेडिटेशन किया। ऐसा मैं निकलने नहीं पा रही, मैं बाहर आना है, ध्यान से मुझे बाहर आना है, ऐसा मैं सोच रही हूँ, लेकिन हम मेरा आंखें ओपन ही नहीं हो रहा है। इतना एनर्जी मुझे वो पिरामिड में जब मैं बैठी थी, उतना किंग चैम्बर में बहुत एनर्जी मुझे मिला। तो तब मुझे मालूम हुआ घर में कितना एनर्जी रहता है, पिरामिड में कितना एनर्जी रहता है। तो इसीलिए गुरुजी ने तब मालूम हुआ कि गुरुजी क्यों कह रहे हैं पिरामिड्स के ये सब पूरा प्रिंसिपल्स बताते हैं, और पिरामिड के बारे में बताते हैं, हर एक गांव में पिरामिड बना वो बताते हैं। रूफ टॉप पिरामिड्स बिल्ड करने के लिए ऊपर, घर के ऊपर कहते हैं, और घर में ये 4x4 का वो हाल में लगाओ क्रिस्टल्स लगा के, ऐसा क्यों कहते हैं, तब मुझे मालूम हुआ। तो पिरामिड मेडिटेशन क्या, ध्यान पिरामिड में करने से वेरी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हम लोग एनर्जी लेते हैं, 3 टाइम्स मोर पावरफुल, और बहुत सारे हमको अनुभव आते हैं, उससे हम लोग और आगे निकलते हैं। बहुत अच्छा सविता जी, हमने आपकी इस जर्नी से बहुत कुछ समझा और सीखा। दर्शक जब सीखेंगे, बट मैंने खुद बहुत सीख लिया, बहुत समझ लिया। अभी हम अपने दर्शकों के लिए आपसे एक अंतिम संदेश जानना चाहेंगे। जो मैं पहले से मैं गुरुजी को, पत्री जी को देख के आ रही हूँ, 94-95 में कोई भी नहीं था, तब गुरुजी ने ध्यान शुरू किया। बहुत सारे लोग भी नहीं थे, बहुत कम लोग थे, लेकिन गुरुजी क्या किया, ऐसा ही पत्री जी ने ध्यान का प्रचार करते करते गए, उसको आगे आगे निकलता गया। अब आप सब लोगों को मालूम है कितना ओशन जैसा बन गया। हम भी ध्यान प्रचार करना है, सबको ध्यान बताना है। कोई भी वो नहीं सुन रहा है ऐसा मत सोचिए। हम लोग ध्यान एक को बताया, 2 को बताया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सब लोग ध्यान का प्रचार हमेशा करते ही जाना है। रिस्पांस नहीं आ रहा है, रिस्पांस आ रहा है, कुछ भी मत सोचिए, आप ध्यान बता रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मेरा सबसे आपसे मेरा निवेदन है, सब लोग ध्यान कीजिए, सब लोग ध्यान का प्रचार कीजिए। इतना अच्छा आपको पीएमसी हिंदी चैनल आया, आप उसका फ़ायदा उठाइए। बहुत सारे गुरुजी का हिंदी का बहुत सारे वीडियोस है, आप वो सब सुनिए। जो हमको जो मालूम नहीं होता, वो एक हम लोग ब्लॉक जैसा रहता है, वो सब हमको क्या है, ये नॉलेज से हम लोगों को वो पूरा ब्लॉक्स निकलता है। इसीलिए सब लोग ये फ़ायदा उठाइए। इतना अच्छा हमको घर में ही हम लोग बैठ के देख सकते हैं। इसीलिए मेरा यही निवेदन है, सब लोग डू मेडिटेशन, स्प्रेड मेडिटेशन। थैंक यू वेरी मच। सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी पीएमसी हिंदी में आने के लिए और अपनी आत्मा की यात्रा को हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपको ये कहना चाहती हूँ, पीएमसी हिंदी चैनल ने मुझे ये आज मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, सविता जी की आत्मा की यात्रा से हमने बहुत कुछ समझा, और कैसे अब उन्होंने अपने जीवन के अंदर 18 प्रिंसिपल्स को धारण किया, उनसे अपने अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस लिए, और उससे उनके जीवन को कितना सुख में और आनंद में उन्होंने अपना जीवन बनाया। तो आप सब भी इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अडॉप्ट करिए, सबको ध्यान खुद भी करिए और सबको ध्यान प्रचार करिए। यही अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए। हम फिर मिलेंगे अपने एक नए मास्टर के साथ आत्मा की यात्रा में। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार।